So today's our topic is electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले आइए ज़रा फर्स्ट ईयर में वापस चलते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर इक्विलिब्रियम को स्टडी किया। इक्विलिब्रियम की हमने दो कंडीशंस पढ़ी हैं, एक है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और एक है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में भी आगे दो उसके पार्ट्स थे, एक था डायनामिक इक्विलिब्रियम और एक था स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या था? when there is no net force acting on the body and the body is in at rest, then we say that static equilibrium is satisfied। मतलब ये कि अगर बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही, रेस्ट के ऊपर है, तो हम कहते थे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ये कहें if a body is moving with a constant velocity, then the net force acting on that particular body is zero, then the dynamic equilibrium is satisfied। उस कंडीशन में कौन सा इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाता था? डायनामिक। लेकिन बॉडी क्या थी? बॉडी रेस्ट के ऊपर नहीं थी बल्कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। तो हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है, हमें मालूम है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। F इज इक्वल टू एम ए, ये तो हम कर के आए फर्स्ट ईयर में। और एक्सेलरेशन क्या है? ये तो होती है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी। सो मेरे पास बन गया m डेल्टा v बाय डेल्टा t। So rate of change of velocity is known as acceleration as the body is moving with constant velocity। क्योंकि हमने शुरू में कहा कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे तो चेंज उसका जीरो हो जाता है। वो फिर चेंज तो नहीं हो रही ना, कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन हो जो है वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट और चेंज इन वेलोसिटी हो गया जीरो। इसका मतलब है देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। और यही तो इक्विलिब्रियम होता है कि देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बट बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, इसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये सारा काम हम फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो करके आए हैं और ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको आती हैं। आइए वापस चलते हैं जरा अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये चीजें बताने का मकसद क्या था वो भी समझ आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम इस डायग्राम के ऊपर गौर करेंगे थोड़ा सा। फिगर 11.23a। I have two plates which are oppositely charged। हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट A है, एक प्लेट B है। A प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, B प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। A के ऊपर पॉजिटिव और B के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर ये चार्ज प्लेट्स हैं तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से होंगी? जाहिर सी बात है पॉजिटिव से मर्ज होंगी और नेगेटिव पे एंड होगी। यही काम हो रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव पे एंड हो रही है। ये वही काम है जो हम करके आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया। ये जो है ये वो पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने इन दोनों प्लेट्स के बीच में छोड़ दिया। तो मुझे बताइए ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसका नाम है कूलम्स फोर्स और ये चार्ज ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ जाएगा। ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ जाएगा। ए प्लेट यहाँ पे
हायर पोटेंशियल के ऊपर है, यहाँ पे मैं H लिख देता हूँ, और जो बी प्लेट है वो लोअर पोटेंशियल के ऊपर है। सामने नजर आ रहा है, ए प्लेट जो वो हायर पोटेंशियल पे है, बी प्लेट जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा हम हायर पोटेंशियल पे कंसीडर करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल पे कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को इन दोनों प्लेट्स के बीच में छोड़ा तो ये ज़ाहिर सी बात है इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ आएगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, दैट फोर्स इज नोन एज कूलम फोर्स। और कूलम फोर्स हमें पता है वो कैसे निकल सकती है, वो ऐसे निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये तो हम कर क्या है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। मुझे पहले भी ये बताइए, क्या इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड है, नजर आ रहा है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकल रही है, पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव पे एंड हो रही है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कूलम फोर्स भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और ये फोर्स किस चार्ज के ऊपर लग रही है, इस क्यू नॉट के ऊपर। तो मुझे बताइए ये फोर्स क्या हो जाएगी, F दैट शुड बी इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट। क्योंकि मैंने फोर्स निकालनी है तो मैंने क्या किया, इस क्यू नॉट को उधर जाके E से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स which is acting on this positively charged particle। ये वो फोर्स है जो कि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक्ट कर रही है। ठीक हो गया जी। और ये चार्ज वन सेकेंड स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, सो हम इस बात तक पहुंच चुके थे कि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट शुड बी इक्वल टू F इज इक्वल टू E टाइम्स क्यू नॉट। और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ, मतलब A प्लेट से B प्लेट की तरफ जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये A से B की तरफ ना जाए। मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको B से A की तरफ लाना चाह रहा हूं। My ultimate goal is to bring this positive charge from low potential to high potential। मैं ये चाहता हूं कि ये B से किसी तरीके से A की तरफ आए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये मुझे बताइए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी इस चार्ज के ऊपर। मैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाऊंगा और इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा हूं, फोर्स इस तरह से हम लगाएंगे कि वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो एक फोर्स तो लग रही है फ्रॉम ए प्लेट टू बी प्लेट, जो कि इसको ए से बी की तरफ लाने की कोशिश कर रही है। अब एक फोर्स में लगाऊंगा अपोजिट डायरेक्शन में, और उस फोर्स को मैंने क्या नाम दिया है, F। और ये फोर्स मैं इस तरीके से लगाऊंगा कि इसका मैग्नीट्यूड तो ओरिजिनल फोर्स के इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। और इस फोर्स को इस तरीके से अप्लाई किया जाएगा कि पार्टिकल मूव तो करे लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ B से A की तरफ मूव करे। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो अभी मैं आपको अभी बता के आया हूं, एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब है कि नेट फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी और ये पार्टिकल डायनामिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर मूव करता हुआ फ्रॉम बी प्लेट टू ए प्लेट पहुंच जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टॉपिक। तो मैंने क्या किया
ये पार्टिकल आ रहा था ए से बी की तरफ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये बी से ए की तरफ जाए। तो मैंने क्या किया कि जितनी फोर्स इसके ऊपर लग रही थी उसके ऑपोजिट मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा जो मैं फोर्स लगाऊंगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी और इस तरह इसको मूव कराया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। इसका मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है। बेशक मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन जो एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी और जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट है। इसका मतलब है दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया, लेकिन पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्रॉम बी प्लेट टू ए प्लेट मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम d रखें, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, और जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो F है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक वर्क परफॉर्म कर रहा हूं। वर्क फ्रॉम कहां से, B से लेकर A तक एक मैंने वर्क परफॉर्म किया है। और वर्क होता क्या है मुझे बताइए जरा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और ये फोर्स कौन सी होगी, ये वो फोर्स है जो कि मैं लगा रहा हूं। सो आपने देखा कि एक्चुअली मैं एक वर्क परफॉर्म कर रहा हूं ताकि मैं इसको B पॉइंट से कहां पे ले जाऊं, A पॉइंट के ऊपर। एंड व्हाट इज वर्क, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि जब ये B से A पे पहुंच जाएगा तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो वर्क किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और ये हम काम करके आए फर्स्ट ईयर में, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी था कि जब भी आप एक पार्टिकल को या एक मैस को फ्रॉम सर्टेन हाइट के ऊपर रख देते हो तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे हम लो पोटेंशियल से चार्ज को उठा के हाई पोटेंशियल के ऊपर रख रहे हैं, लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल के ऊपर रख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर हुई है, और उस एनर्जी को मैंने क्या नाम दूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी को क्या नाम दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा यू से। एंड दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम बी टू ए। क्योंकि हमने जो वर्क किया है बी प्लेट से ए प्लेट तक, वही वर्क ही तो कन्वर्ट हुआ है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। इसी वजह से हमने लिखा डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू बी। क्योंकि जो हमने वर्क परफॉर्म किया है फ्रॉम बी टू ए, इस चार्ज को बी से ए तक पहुंचाने में जो हमने वर्क परफॉर्म किया है वही वर्क किस में कन्वर्ट हो चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। इज दैट क्लियर? सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि हमने इस पार्टिकल को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर रखना है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर रखना है। हमने कोशिश करनी है कि पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट ना करे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्रॉम बी प्लेट टू ए प्लेट की तरफ वो मूव करता जाए, फ्रॉम बी प्लेट टू ए प्लेट जो है वो मूव करे। ओके, तो हमने देख लिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय UA minus UB, that should be equal to work from B to A। अच्छा जी, चलें यहाँ तक तो बात हो गई हमारी, लेकिन जो हमारा असल मकसद था वो कुछ और था। अब हम देखेंगे कि हमने देख लिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने देखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों डिफरेंट चीजें मैं बता रहा हूं पहले ही। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और है। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ नहीं आए। तो आइए देखते हैं कि अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो अभी तक हमने ये देखा कि डेल्टा यू दैट इज द
change in electric potential energy that should be equal to work from B to A. So electric potential energy that is equal to work from B to A. मुझे एक बात बताइए, ये वर्क किस चीज के ऊपर परफॉर्म किया गया है? इस चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट के ऊपर ही वर्क किया ना, और तो किसी और के ऊपर नहीं किया। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को दोनों साइड से क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड से क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं, तो जो नई क्वांटिटी आएगी उसको हम डेल्टा वी कहेंगे। उसको बच्चों हम क्या कहेंगे? डेल्टा वी। एंड दिस डेल्टा वी इज नाउन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस डेल्टा वी इज नाउन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये डेल्टा वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन चुका है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और चार्ज को आपने क्या करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है और उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के ऊपर लेके जाना है। सो अगर इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इस पर यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए, जिसके ऊपर वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो जो नई क्वांटिटी बनेगी उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर इसी को दूसरा नाम दिया जाता है वोल्टेज। इसी को हम क्या नाम देंगे? वोल्टेज का नाम यहां पे देंगे। तो मुझे बात बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा वी? यस, लिख सकता हूं। ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। वर्क फ्रॉम बी टू ए divided by q naught that should also equal to delta v, क्योंकि दोनों एक ही मतलब दोनों कंडीशन जो है वो डेल्टा वी ही है, क्योंकि दोनों इक्वेशंस इक्वल थी। दोनों की डेफिनेशन ये सेटिस्फाई कर रही है कि दोनों जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज या फिर चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये दोनों क्या हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। तो क्या मैं अब इसको यूं लिख सकता हूं डेल्टा यू that is equal to delta v into q naught? So also work from b to a that is equal to delta v into q naught. So ये मेरे पास दो डेफिनेशंस आ गई हैं जिनके थ्रू मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिलेट कर सकता हूं। सो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? दैट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। या इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज is known as electric potential। इसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए अब इसकी यूनिट्स देख लेते हैं। इसकी यूनिट्स मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? तो अगर मैं इसकी यूनिट्स देखूं तो मेरे पास जो वर्क की या एनर्जी की जो यूनिट है वो हम देख के आ चुके हैं, क्योंकि जो मेरे पास फार्मूला बना है डेल्टा वी का, that is equal to work from B to A divided by Q naught। ये अभी मैं करके आया हूँ, ठीक है जी। सो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसकी जो यूनिट बनेगी इसको हम वोल्ट कहते हैं। वोल्ट।
वर्क की यूनिट क्या होती है? जॉल्स। वर्क की यूनिट वही है जो कि एनर्जी की है, बिकॉज वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सारी चीजें आप फर्स्ट ईयर में करके आ चुके हो। और चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम्स। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट मर्ज होके आई है, दैट इज नोन एज जॉल पर कूलम। दैट इज नोन एज जॉल पर कूलम। तो मुझे बताइए, मैंने 1 वोल्ट करना है, तो 1 वोल्ट कब होगा? जब इधर भी 1 होगा और इधर भी 1 होगा ना। नॉमिनेटर में भी 1 हो, डिनोमिनेटर में भी 1 हो, तभी इधर 1 हो सकता है। अब इधर 2 हो और इधर 1 हो, तो उधर तो 1 नहीं हो सकता। 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। तो 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होगी? अब बताइए। 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब होगी जब हम 1 जॉल वर्क परफॉर्म करेंगे एक 1 कूलम चार्ज के ऊपर, और उसको लो पोटेंशियल प्लेट से हाई पोटेंशियल प्लेट की तरफ लेके जाएंगे, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे कि अब इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट हो चुकी है। इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी हो चुकी है? 1 वोल्ट। और यही डेफिनेशन बच्चों ये लिखी हुई है सारी, जो अभी आपके सामने मैंने बयान की है। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric field if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from the one point to another। कि हम एक कूलम चार्ज को के ऊपर जब 1 जॉल वर्क करेंगे, उसको एक पॉइंट से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाने के लिए, तो हम कहेंगे कि अब इसके ऊपर 1 वोल्ट पोटेंशियल आ चुकी है। वन वोल्ट पोटेंशियल आ चुकी है। ठीक है जी। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको हम वोल्टेज में मेजर करते हैं। इसकी यूनिट मैंने अभी आपको बता दी। अब मिली वोल्ट होते हैं। मिली क्या होता है? 10⁻³ ये कर क्या है हम। किलो क्या होता है? 10⁻³ ये भी हम फर्स्ट ईयर में देख के आए हैं। गीगा क्या होता है? 10⁻⁹ माइक्रो 10⁻⁻⁶, मेगा 10⁻⁶। so that are some quantities जिनके साथ हम इस वोल्टेज को मेजर करते हैं। मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, मेगा वोल्ट, गीगा वोल्ट। सो वोल्टेज को इन पर्टिकुलर क्वांटिटीज के अंदर भी मेजर किया जाता है। ठीक हो गया। ओके, तो अगर हम बिल्कुल सिंपली डिफाइन करना चाहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W/Q। V इज इक्वल टू W/Q, मतलब यही चीज हम करके आए। डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय Q नॉट। सो अगर हम सिंपल बात करेंगे जी, 2 प्लेट्स हैं, उनके दरमियान में जो वोल्टेज डिफरेंस है, मतलब जो डेल्टा V है, इसको मैं V लिख लूँ, और मैं कह दूं कि जो वर्क फ्रॉम B टू A है उसको मैं W लिख लूँ, और किस चार्ज के ऊपर ये परफॉर्म किया गया है? Q के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू W/Q। That is the amount of work done on a unit positive charge from one point to another point। ठीक हो गया जी। So that is the electric potential and electric potential energy। So that is the our topic। अभी मैं आपको टाइम दूंगा जिसमें आप जो है वो क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। ठीक है।